नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज क्या है? आज है पाप मोचनी एकादशी। सनातन धर्म में साल भर में 24 एकादशी आती है, लेकिन कुछ एकादशी ऐसी होती है जिसका महत्व बहुत ही विशेष माना गया है। उन्हीं में से एक है पाप मोचनी एकादशी। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी का नाम आखिर पाप मोचनी एकादशी क्यों पड़ा, और कौन सी ऐसी कथा है जिसके कारण यह एकादशी इतनी शक्तिशाली मानी जाती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, और इस दिन आप क्या कर सकते हैं विशेष उपाय जिससे कि आपको विशेष फल की प्राप्ति हो। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और बाकी लोगों में भी वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि सभी लोग एकादशी के प्रति जागरूक हो सके। एकादशी बहुत ही सुंदर पर्व है। बाकी सब पर्व देखेंगे कि कभी कोई पति के लिए, कोई भाई के लिए, कोई बहन के लिए, कोई वर के लिए, मतलब कि हर चीज़ की चाहत के लिए किसी न किसी फैमिली के लिए ये सब आप पर्व करते हैं। लेकिन एक एकादशी ही एकमात्र एक ऐसा पर्व है जो आप अपने लिए, स्वयं के लिए करते हैं। तो एकादशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम माना गया है। आपके शरीर में रोग, जो भी परेशानियां हैं, जो भी जीवन में अगर आप कभी भी फंस जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, तो एकादशी एकमात्र ऐसा पर्व है जो हर परिस्थिति से आपको बचा सकता है, लड़ने की ताकत देता है। बचाना ये नहीं कि प्रॉब्लम ही नहीं आएगी लाइफ में, हर प्रॉब्लम से आपको लड़ने में सहायता करता है, मतलब आपको अंदर से बहुत ही मजबूत बना देता है। तो एकादशी जो भी सनातन को मानने वाले हैं, एकादशी का व्रत उनको जरूर करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास का जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसको पाप मोचनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी की कथा क्या है, कौन सी कथा आती है, अब ये जानिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखेंगे तो प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक दिव्य वन था। वहाँ देवता, ऋषि, अप्सराएं निवास करते थे। उसी वन में मेधावी नाम का एक महान ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक में उनकी चर्चा होने लगी। एक दिन मंजू घोषा नाम की अत्यंत सुंदर अप्सरा वहाँ पर आई। उसने अपने मधुर संगीत और अपने रूप से ऋषि मेधावी की तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि उसके मोह में इतने डूब गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। कई वर्षों तक वे उसके साथ वहीं रहने लगे। जब एक दिन ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर मंजू घोषा को पिशाच बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बहुत ही दुखी हो गई, ऋषि से क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि मेधावी ने कहा, यदि तुम चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने श्रद्धा से यह व्रत किया और सचमुच वह पिशाच योनि से मुक्त होकर फिर से स्वर्ग चली गई। तभी से इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है, अब ये जानिए। तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो यह एकादशी पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इससे मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति हो जाती है।
यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का नाम का जाप करता है उसके अनेक जन्मों के पाप भय सब नष्ट हो जाते हैं। अब इस दिन आपको क्या करना है अब ये जानिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुबह स्नान करेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे और सात्विक भोजन करेंगे। और मंत्र क्या करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रेम पूर्वक जाप करेंगे। भगवान का अत्यंत बहुत ही प्रिय है भगवान को यह वाला मंत्र, तो यही मंत्र आप भगवान को उस दिन अर्पित करेंगे, यही जाप करेंगे। और गरीबों को दान करना इस दिन आप बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपका जो फल है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए इस दिन गरीबों को दान करना बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होगा। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, पूरे देखिए जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन आपको कम बोलना चाहिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए। ये नहीं कि आपने व्रत रख लिया और पूरे दिन किसी को गालियां दे रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी उस दिन आपके लिए ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं, बहुत व्रत कर लिया कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा कैसे होगा, अगर आपने कभी कोई भी व्रत किया हो और आप पूरे दिन चुगली कर रहे हो, इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे हो, बस फास्ट रख लिया और ये व्रत हो गया। व्रत में कुछ नियम होते हैं, उस नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। बस नहा धोकर और फास्ट रखना व्रत कभी नहीं हो सकता। ये तो आप ऐसे भी जो डाइट करते हैं वो लोग भी 24 घंटे का फास्ट रखते हैं, तो वो क्या व्रत हो गया। व्रत में अलग नियम होते हैं और फास्ट का अलग नियम होता है। लेकिन अभी के टाइम पे लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग का यही मानना है, बस कुछ भी नहीं खाओ और फास्ट हो गया, व्रत हो गया। व्रत में एक संकल्प होता है, लिमिट चीज़ें आपको करनी है। आपको उस दिन विशेष रूप से जिस भगवान का आपने पूजन किया होगा उनके प्रति विशेष श्रद्धा भाव रखना है। उस दिन आपको पूरे दिन मंत्र जाप अंदर ही अंदर, ये नहीं कि पूरे दिन आप बैठकर ही मंत्र जाप करें, लेकिन मानसिक जाप आपका होता रहना चाहिए। फालतू की बातें इधर उधर घूमकर कहीं चुगली कर लिए, इसका उसका, ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना है फालतूगिरी। आपको सिर्फ उस दिन कम से कम महीने का 1 दिन तो आप भगवान के नाम कर ही सकते हैं, तो वो आप करें। ये नहीं कि बस दिखावे के लिए व्रत और हो कुछ नहीं रहा, तो वो सब आप लोग मत कीजिए। महीने में 1 ही दिन करें, भगवान को 1 दिन तो समर्पित करिए, फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। लाख परेशानी आ जाए लेकिन आप डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप एक अच्छे व्रती हैं, अच्छे साधक हैं, तो दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप कभी भी अपने आप को बहुत ही घबराहट में महसूस नहीं करेंगे। भले ही आपको दुख होगा, थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर आप नेक्स्ट डे फिर उसी उत्साह के साथ लग जाएंगे अपने काम में और आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं पाएगी। तो ये एक मजबूती आती है व्रत करने से। तो ये आप अपने जीवन में भी आप ये संकल्प जरूर लें। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की कथा और महत्व इसका क्या है वो। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा और पापों से मुक्ति चाहते हैं तो एकादशी व्रत का पालन आप जरूर करिए। एकादशी व्रत आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो ये व्रत आप जरूर करें। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को पहुंचाइए। इंस्टा फेसबुक पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप लोग सजेशन दीजिएगा कि और कौन से टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो मैं वो वीडियो लाऊंगी। तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।